बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। बातचीत करें और बातचीत के बाद जो है वो क्या करें कि अवाम ने जो फैसला किया है, अवाम ने जिसको इक़्तिदार दी उसके हवाले इक़्तिदार करें और हर एक अपनी आईनी हदूद में वापस जाए। ये है मज़ामत से मुराद कि आपने इस निज़ाम को मजबूर करना है कि वो इक़्तिदार उन लोगों के हवाले कर दें जिनको पाकिस्तान के लोगों ने इक़्तिदार सौंपा है, और जिस चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस अदा करे और हर चीज़ में टांग अड़ाना बंद कर दें। मज़ामत से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि मज़ामत से मुराद ये है कि कोई लोग खुदा न खास्ता बंदूकें लेकर निकल आएंगे और कोई बंदूकें चलेंगी। ये मज़ामत नहीं है। और पहली बार हकीकी मानों में 9 मई के बाद पहली बार हकीकी मानों में मज़ामत हो रही है। जब से इमरान खान जेल में गया है पहली बार हकीकी मानों में मज़ामत हो रही है, क्योंकि मज़ामत करने वाले जो लीड करने वाले हैं वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद चकदेई साहब और सोहेल आफरीदी हैं, जो कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेले नहीं है, अर्दली नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अब आपका ये सवाल होगा कि अभी तक तहरीक इंसाफ क्यों नहीं मजबूर कर सकी इस निज़ाम को कि वो बामानी बातचीत करें। उसकी वजह यह है कि 2 अटैम्प्ट्स हुई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। एक अटैम्प्ट हुई जब अक्टूबर में तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च लेकर आई इस्लामाबाद। उस दिन अली अमीन गंडापुर साहब चाय पीने चले गए KP हाउस, और फिर जो हुआ वो आप जानते हैं। दूसरी बार 26 नवंबर, उस दिन कोई किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया मुल्क पर अमन निहत्ते लोगों को इस तरह से गोलियां बरसाई जाएंगी, तो ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। 9 मई के बाद से 2 अटैम्प्ट्स हुई हकीकी मानों में दबाव बढ़ाने के लिए। एक बार तो गोली नहीं चल सकती थी अक्टूबर में, क्योंकि ऊपर SCO थी। अगर उस वक्त तहरीक इंसाफ के लीड करने वाले लोग खिलौने ना होते, अर्दली ना होते और इमरान खान की पीठ में छुरा ना घोंपते, तो वो लम्हा था जब इमरान खान रिहा हो जाने थे, और बहुत कुछ उस वक्त से पर्दा हो रहा था। अच्छा, फिर दूसरी बार नवंबर में तो वैसे ही फिर गोली चल गई और वो सारी चीज़ें, उसमें भी जो जिसका जो किरदार था वो आप जानते हैं। उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, छोटी छोटी चीज़ें होती रहीं, फिर एक जबर का माहौल था, खौफ था, जो आज भी है। लेकिन उसके 9 मई के बाद से लेकर अब तक मुल्क भर में अगर कोई मोमेंटम चला है तो वो वही चला है जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह, महमूद चकदेई साहब वगैरह या सोहेल आफरीदी मुल्क भर में जहाँ जहाँ गए, वही मोमेंटम पूरे मुल्क में हुआ है। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ। देखें, यह निज़ाम 2 चीज़ों पर खड़ा है। मैं आगे आता हूं कि जो पसे पर्दा चीजें चल रही हैं। यह निज़ाम 2 चीज़ों पे खड़ा है। एक, ये निज़ाम खड़ा है अमेरिका की नंगी और गंदी सपोर्ट के ऊपर कि अमेरिका को हम सर्व करते रहेंगे, अमेरिका जो हमें कहता रहेगा, सर तस्लीम खान, सर हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, आप कहते जाए हम करते जाएंगे। एक हमारा निज़ाम खड़ा है अमेरिका की सपोर्ट के ऊपर, और अमेरिका की सपोर्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ गई है। वो कहाँ गया जेंट्री बीच जो ट्रंप का कज़न एक आया था, और ट्रंप के जो रिश्तेदार को बहुत सारे आए थे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने। कोई ट्रंप टावर यहाँ पे बन रहा था मार्गला रोड पे, उसका क्या बना? कोई अरबों डॉलर की और इन्वेस्टमेंट आ गई, वो कहाँ गई? ये जो हमने मिनरल्स वहाँ भेजे हैं उनके पैसे कहाँ हैं? मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। देखें, यह निज़ाम 2 चीज़ों पे खड़ा था और खड़ा है। एक, अमेरिका की नंगी और गंदी सपोर्ट, और उसके बदले पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ अमेरिका की इनको सपोर्ट यह है कि तुम मुल्क के अंदर 26 नवंबर करो, तुम मुल्क के अंदर मुरीद के करो, ईमान मजारी को पकड़ो, इमरान खान को जेल के अंदर रखो, अरशद शरीफ वाला वाक़या हो, अरशद शरीफ का सोमोटो केस बंद कर दो, उसकी तहकीकात ना करो। ये जो सीरान जेलों में है, लाहौर कोट लखपत में एजाज चौधरी वगैरह, उमर सरफराज चीमा, जासमीन राशिद, मियां महमूद रशीद, इनको जेलों में रखो। हसान न्याजी, सारों को मिलिट्री कोर्ट में सजाएं दे के अंदर रखो। जिसको जब दिल चाहे उठा लो। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम के दौरान अदालतों को खत्म कर दो। जस्टिस जाहिया खान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दो, जस्टिस डोगर को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बना दो, हाजी अमीन को आईनी बेंच, आईनी अदालत का सरबराह बना दो, आलिया नीलम को रखो, नीचे अदालतें खत्म कर दो, अली वजीर को कैद में रखो, मारंग बलोच को कैद में रखो। जो दिल आता है करो। कोई दुनिया का फोरम आपके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, कोई आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन जहां पे बात आएगी ईरान की, क्योंकि ईरान अमेरिका का अर्दली नहीं है, ईरान वो गैरतमंद क़यादत है वहां पे, जो आज भी दिलो जान से फ़लस्तीन के साथ और गजा के साथ खड़े हैं, जो वाकई नजर आता है कि वो जो एक मुसलमान इस्लाम के जज्बा होना चाहिए वो उनके अंदर है। तो उधर मुजाहरे हुए, और उसके बाद UK ने देखें उनके ऑफिशियल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी। कई मुल्कों ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि ये हमारे मुल्क में दाखिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने मुजाहिरीन के ऊपर गोली चलाई है। एविडेंस नहीं है ज्यादा कि कहाँ कितनी गोली चली या नहीं चली, वाकई उन्होंने गोली चलाई भी या नहीं चलाई, लेकिन पाबंदी कई मुल्कों ने लगा दी उनके ऊपर।
पाकिस्तान का तो ऐसे नहीं हो सकता, ना हुआ है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में खड़ा है, तो फिर यूएन बोलता रहे मैटर नहीं करता, फिर दुनिया का कोई फोरम पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं करेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अब थोड़ी सी ईमान मजारी साहिबा के बाद बातें शुरू हुई हैं। तो ये एक खड़ा था हमारा निज़ाम और खड़ा है अमेरिका की नंगी और गंदी स्पोर्ट के ऊपर। दूसरा, पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स को कंप्रोमाइज करके, उनको अर्दली बना के, उनको लेला बना के, उनको चाबी वाला खिलौना बना के ये निज़ाम इस चीज़ के ऊपर खड़ा है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। इकोनॉमी तबाह हो गई है, किसान बर्बाद हो गया, इंडस्ट्रीज तबाह हो गया है, तनख्वाहदार तबका बिल्कुल खुदकुशियों पर आ गया है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, 30-40 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, बेरोजगारी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, करप्शन पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, कोई एहसास नहीं है, इंसानी हकूक है नहीं, अदालतें खत्म हो गई हैं, इंसाफ रहा नहीं है, मतलब वोट के जरिए हुकूमत बनाने गिराने का हक आवाम से ले लिया गया है, बोलने का हक ले लिया गया है, कोई चीज नहीं बची। लेकिन फिर भी ये निज़ाम चल रहा है अमेरिका की सपोर्ट और तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स की कंप्रोमाइज्ड, क्योंकि उनको कर लिया गया है कि तुमने 8 फरवरी के ऊपर वीडियो पैगाम जारी नहीं करने, 8 फरवरी के ऊपर डोर टू डोर कैंपेन नहीं करनी। इमरान खान की बीमारी से बढ़ के कौन सी खबर हो सकती है जिसपे आज उनकी बहन भी आबदीदा हो गई, जो अलीमा खान है, बड़ी मजबूत आसाब की है, लेकिन जब भाई की बात आए, उनकी तकलीफ की बात आए तो वो आबदीदा हो गई। लेकिन जो दर्द आपने आज अलीमा खानम साहिबा के चेहरे पर देखा है, जो दर्द आपने 2 दिसंबर को डॉक्टर उस्मा के चेहरे पर देखा था, क्या वो तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स के चेहरे पर अपने को नजर आता है? नहीं आता। लेकिन जो लीड कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो इमरान खान का उन पर एतमाद है और वो बिल्कुल दुरुस्त डायरेक्शन में जा रहे हैं, अचकजई साहब, अलामा साहब और सुहेल आफरीदी साहब। और इसलिए जो दूसरी चीज पे पहले बात कर लेते हैं, जो दूसरी चीज है कि ये जो तहरीक इंसाफ के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स कंप्रोमाइज्ड हैं, लेकिन लीड करने वाले क्योंकि सिंसियर हैं तो दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं कि दबाव बढ़ना शुरू हो गया है, बहुत ज्यादा इंटरनल दबाव है इन 3 शख्सियात की वजह से। जो तीरा के मामले में सुहेल आफरीदी ने दिलेरी दिखाई, जो वो कराची गए, लाहौर गए, केपी में जो कर रहे हैं, जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास वगैरह कर रहे हैं, महमूद, सिर्फ एक चीज है कि वो सिंसियर हैं, जो चाबी वाले खिलौने नहीं है, अर्दली नहीं है, लेले नहीं है, गद्दार नहीं है, उनकी वजह से दबाव बढ़ना शुरू हो गया। और उसी दबाव की वजह से एक वो है, कुछ और चीजें हैं जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो क्या कहते हैं कि वो जो बता रहे हैं कि और मुमकिन तौर पे क्या क्या चीजें जिस वजह से दबाव बढ़ रहा है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको शुरू में ही बता दूं, बसे पर्दा चीजें बहुत तेज हो गई हैं, बहुत तेज हो गई हैं। मैं सुहेल आफरीदी, जिसको मुल्क दुश्मन, स्मगलर, मंशात फरोश, फितनतुल ख्वारिज का हिस्सा, पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा गया, जिसको वज़ीर आला मान ही नहीं जाता था, उसको शहबाज शरीफ ने बुला के उनको मिले। अच्छा, क्यों मिले भाई? सुहेल आफरीदी पहले दिन से कह रहे थे कि मैं वफाक के साथ बातचीत के लिए, अपने सूबे के लिए तैयार हूं। वो तो अपने मौकफ से नहीं हटा, मौकफ से तो आप हटे। जो उसको गालियां देते थे, उसके खिलाफ झूठे घटिया गलीज नीच इल्जामात लगाते थे, आप पीछे हटे हैं ना, आपने मिल लिया। अब जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।